बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, मामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की, श्री पन्नाधाम की। प्रथम लाभ चरण को धनिये ने छुड़ा, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पाप नहीं, पल्लवाल मेरे पुनेत्रे मेरे जीव के ही। श्री महामति चाहे चरण को, कर मन सावाचा कर मन, आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। सभी सुंदर सा कुछ अब चलते सुंदर शाह जी प्रकरण 39, दिल्ली की बैठक। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे की आ, लाल गोवर्धन को कहियो जाए मुल्ला पूछो तुम, जाए मुल्ला पहुंचे। तो सुंदर शाह जी अब क्या करे स्वामी लालदास जी कि अब यहाँ पर लाल दरवाजे की जो हवेली है दिल्ली, दिल्ली का प्रश्न चल रहा है, जी अपने आपको वही महसूस करना कि दिल्ली में ठहरे हुए लाल दरवाजे के सामने जी। अब यहाँ पर सुंदर साथ का एक विश्वास आजमाने ये घटना घटी। किसी का विश्वास आजमाया जाता है तो किसी के विश्वास को पक्का किया जाता है। तो यहाँ पर अब श्री जी कहते हैं, श्री लालदास जी और गोवर्धन दास जी है ना, ये गोवर्धन भाई कौन से हैं, जो जिन्होंने सूरत के अंदर सुंदर साथ का सारा खर्च उठाया था, जो अब्बासी बंदर से आए है ना। जब अब्बासी बंदर गए थे ना श्री जी, वहां जागने कर गए थे और जागने करके फिर सूरत पधारे थे। तो जब उनकी आत्मा जागृत हुई तो वे सब अपने परिवार सहित यहीं पर आ जाते हैं सूरत, और सारा खर्चा 17 महीने तक जब रहते हैं तो यही खर्चा होता है। और श्री जी के साथ साथ ही चल रहे थे हमने पूरे परिवार को, पीछे सुना सुंदर शाह जी के पास। तो यहाँ पर अब ये स्वामी जी कहते हैं श्री लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को कहते हैं, आदेश देते हैं कि तुम भाई जाओ और किसी मुल्ला के पास जाओ और कुरान में जो हमारे संकेत लिखे हुए हैं उनको देख कर आओ क्या लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को उसकी भाषा से उसकी ग्रंथों से समझाएंगे तो सरल है, क्योंकि हमारे किसी हिंदी भाषा को नहीं समझे मानेगा वो, हमारे हिंदू के ग्रंथ को नहीं मानेगा वो। तो अगर कुरान में ही उसके संकेत मिल जाए हमें तो बहुत सरल था, तो इस कारण था। तब यहाँ पर कहते हैं, क्या कुरान में कहते हैं कैसी है मजबूर, किन को ये ठहरावत तो मुझे आगे करो जहूर। श्री जी क्या कहते हैं, हे लालदास जी, हे गोवर्धन दास जी, तुम दोनों जाओ और कुरान में देख पाओ कुरान में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं क्या कहा गया, किस तरह की बातें करते हैं और पर ब्रह्म किसको मानते हैं, खुदा आखिर किसको कहते हैं, इन बातों को लेकर जाओ, पता चलाओ और मुझे आकर। आप विचार करो सुंदर साथ जी, जब श्री जी के हृदय में पांचों शक्ति विराजमान है, साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान है ना, जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी मेरता में विराजमान हो चुकी है, तो क्या उन्हें कुरान का नहीं पता, जो अभी अभी हरिद्वार में सारे शास्त्रों की साक्षी दे देकर आए हैं, तो क्या उन्हें कते पक्ष का नहीं पता, पता है। लेकिन फिर भी लालदास जी को गोवर्धन दास जी को क्यों भेज रहे हैं, ताकि उनके ईमान में और दृढ़ता आए। ये सामान्य से बात है सुंदर साहब। अगर मान लीजिए
अपने बारे में मैं कुछ कहूँ तो शायद विश्वास करे ना, लेकिन अगर किसी और से सुनते हैं तो विश्वास में दृढ़ता आती, विश्वास और पक्का होता है। तो अब श्री जी सोच रहे हैं कि अगर ये गोवर्धन दास जी और लालदास जी जाएंगे कुरान में खुद पढ़ेंगे तो इनके विश्वास में और दृढ़ता आएगी, इन्हें पता चलेगा। फिर ये नहीं समझेंगे कि कुरान अलग है और हमारे हिंदू ग्रंथ अलग है, उनका खुदा अलग है, हमारा परमात्मा अलग है। तो इनका अंदर और दृढ़ता आएगी, फिर जागने के कार्य और सरल हो जाए, क्योंकि कोई शंका नहीं रहेगी कि हाँ कुरान में भी हमारी ही साक्ष्यां लिखी। तो विश्वास में दृढ़ता लाने के लिए श्री जी सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को भेजते हैं मुल्ला के पास कि तुम जाओ और कुरान की जानकारी ले। अब क्या कहते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, इन समय काम करने की उलझ रही सब बात, कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी उलझन बनी हुई है, क्योंकि औरंगजेब परमधाम की सकुमार सखी है। सतगुरु ने हुक्म दिया कि इसको जागृत करना है, तो जागृत तो करना, लेकिन बहुत बड़ी बात उलझी हुई है। तो परम धाम की रहने वाली एक रूबे यहाँ कैसे कैसे आकर फंस गई है, और दादी महाराज जी कितने कष्ट उठा रही जगह कि मैं हिंदू में आ गया तो वो हिंदी भाषा को भी नहीं, वो हिंदू का मुंह भी नहीं देखना चाहता, ना हिंदी के ग्रंथों को मानता, तो अब मैं कैसे बताऊं उसके कुरान से ही उसको समझ। अब वो तो बंधन में बंद कर बैठ गई मेरी आत्मा, लेकिन मैं कैसे कैसे उसको जगाऊं? बीच में कितनी बाधाएं आ रही है, कितनी माया रुकावटें डाल रही है। मेरी ब्रह्म आत्माएं परमधाम की यहाँ जीव रूप होकर यहाँ की सहनसा बन बनकर यहाँ की सरातुर में बन। तो अब देखिए कितना प्रयत्न कर रही है जगाने। कहा ना कि निमिक ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूँ, ये धनी की मेहर का ऐसा। तो इनकी तो हम पढ़ रहे हैं सुंदर सा कि कैसे शाकुंतल और सकुमार को जगाने का प्रयत्न कर रही है, तो हमको पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भी तो श्री जी प्रयत्न कर रहे होंगे इतने जन्म से, वो तो हमें याद नहीं है ना। हमारे लिए भी तो ऐसे ही संघर्ष कर रहे होंगे कि ये कभी किसी की पत्नी बनकर बैठ जाती है, कभी किसी के पति बनकर बैठ जाते हैं, घर की मर्यादा बांध देते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। मैं इनको आखिर कैसे जगाऊं? भेज तो दिया खेल में, लेकिन भारी बहुत पड़ गया। क्यों? क्योंकि ले जाने के लिए तो राज्य ले जा सकते हैं। कह रहे कि मुझे तो एक पल भी नहीं लगता, मैं कब तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। लेकिन लेकर जाने में मजा तो जब है जब मेरी रूह खुद कहे कि हाँ वो हमें लेकर चल। जब खेल दिखाने के लिए लेकर आए, और जब तक रूह का दिल नहीं भरता, वो नहीं कहते कि लेकर चलो। रास्ते में देखो जब हमने कहा कि लेकर चलो तभी लेकर चले, तभी लेकर चले। तो अब इस जागने के ब्रह्मांड में जो कहा कि चौथी बार तो आना ही नहीं, सब पूरा पूर्ण खेल दिखाकर पूरी तृप्ति करके मुझे लेकर जाना है, तो जब तक मेरी रूह नहीं कहती कि धनी हमें लेकर चलो, तब तक मैं उनको लेकर नहीं जा सकता। उसके लिए मुझे उनकी आत्मा को जागृत करना है। जागकर जब उन्हें सत्य असत्य का पता चलेगा, तभी तो वे सत्य की तरफ को आगे बढ़ेंगे। तो कितना एक जो पल पल साथ रहती है, एहसास करो यहाँ पर क्या सकुमार सखी नहीं परम की है, जो हर पल धनी के साथ में आनंद की क्रीड़ा करती, और यहाँ आकर कितने बंधन में बंद कर बैठ गए। राजी महाराज जी कह रहे मैं अपनी रूह से मिलूं, लेकिन यहाँ संसार की मर्यादा कैसे दज्जाल बनकर बैठ गई, बीच में नहीं मिलने दे रहे। लेकिन फिर भी कितना कष्ट झेल झेल हमारे वो लाड़ पाते हैं, खुद सारे कसाले ले रहे हैं, हमें खेल दिखा रहे हैं, फिर भी जागृत कर। तो ये धनी की लाड़ है, उनकी मेहर है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है जो उलझ रहा है कि मैं अपनी रूह तक कैसे पहुंचू, कैसे उसे सुधि दूं। अरे तू कौन है जो तू यहाँ औरंगजेब बनकर बैठ गई है, जो तू यहाँ के शरीयत में बंद कर बैठ गई, यहाँ की बादशाह बन गई, और जीवों पर इतना अत्याचार कर रही है कि खुदा को मानो मैं ही तो वो खुदा हूँ, लेकिन तुझे पहचान कैसे कराऊं। इसलिए मैं आज राजी महाराज जी को रहा ये खेल में भेज दो दी मेरी रूह, लेकिन ये तो बड़ा भारी। एक बात ये उलझ रही है कि कैसे उसकी आत्मा की पहचान में उसको कराऊं। जब वो मेरी बात सुने, उस पर विश्वास करे, तभी तो उसे पता चलेगा।
और तड़पती वो भी है, ये तो नहीं कि तड़पती नहीं। एक किसके लिए अत्याचार करता है कि औरों को छोड़ो, एक अल्लाह ताला पर सजदा करो। जो कुरान में संदेश भिजवाए हैं उनको फॉलो करो। लेकिन उसे पता नहीं कि जिन हिंदुओं पे तू अत्याचार कर रहा है वे भी उसी को ही मानते हैं। जिस हिंदू के चोले में ब्रह्म मुनि आए हुए हैं, जिस चोले में ये इमाम मेहंदी बैठे हैं, जिनसे तू मिलने में नहीं चाह रहा है, वो तेरे परमात्मा ही है, लेकिन अज्ञानतावश नहीं पहचान। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनकी आत्मा की कैसे पहचान कराऊं, ये काम बहुत बड़ा अटका हुआ है। अगर कुरान में ही संकेत मिल जाए तो उसकी भाषा में ही मैं उसको समझाऊं तो सरलता। अब ये देखिए, अगर परम धाम से राजी महाराज जी कुरान में संदेश ना भिजवाते तो कुरान मोहम्मद मुसलमानों के अंदर जो ब्रह्म आत्माएं आई हुई है उनको कौन सी भाषा से समझा, कौन से ग्रंथ से समझा? भाई हर धर्मों में, हर संप्रदाय में आई हुई है ब्रह्म सृष्टियां, तो उनको उनके ग्रंथों से ही तो वे समझेंगे। यहाँ शरीर में आकर बंध गई, शरीर में बंध गई, धर्म से बंध गई। तो इसलिए उन्होंने हर ग्रंथों के अंदर अपने संकेत भिजवाए ताकि मैं उनकी भाषा से, उनके ग्रंथों से ही उनको समझा सकूं, जिससे वे सरलता से समझ सकेंगे। तो इसलिए अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए उन्होंने संदेश भिजवाया, इसीलिए कुरान का ज्ञान भी भिजवाया, अरबी भाषा में ही भिजवाया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कुरान में संदेश मिल जाए तो औरंगजेब जल्दी से जाग जाएगा और वो हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहा है, अत्याचार करने वो बंद कर। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर लालदास जी और गोवर्धन दास जी मस्जिद में एक मुल्ला के पास जाते हैं और उससे कुरान के बारे में बातें। तो क्या कहते हैं, कुरान में सारी बात उन्हें पता चल जाती। मुल्ला के बातन की लाले भई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। तो जब मुल्ला ने बताया भाई कुरान में तो सारी चीज लिखी हुई है, जब उन्होंने खोल कर दिखाया तो वो ही प्रसंग निकल कर आया। क्यों? क्योंकि धनी के हुक्म से भेजे जा रहे। तो धनी की, जैसे हम ग्रंथ को खोलते हैं ना कि धनी का क्या हुक्म, तो जब मुल्ला ने कुरान खोली तो परम धाम का ही संकेत निकल कर कि परम धाम में रंग महल है, रंग महल के सामने 7 वन है, 7 वन से आगे जमुना जी जिसको जोए कह के वर्णन किया वो बह रही है, और फिर वो पुखराज पहाड़ से निकलती है और मंदसीय सर जिसको होश गोसर कहा उसमें जाकर वो गिरती है। इस तरह से पूरे परम धाम का वर्णन, राजी महाराज जी के भी श्रृंगार का वर्णन। तो इसको सुनकर तो उनके अंदर और विश्वास आ जाता है। लालदास जी तो और खुशी से झूम जाते हैं, अरे ये तो हमारे परम धाम की बात है, ये तो हमारे राजी महाराज जी की बात है। फिर तो पक्का हम औरंगजेब को क्यों नहीं जगाएंगे, फिर तो वो मान जाए। क्यों नहीं मानने जब उसके कुरान में लिखा हुआ है। वो जो अत्याचार कर रहा है कि मेरे खुदा को मानो, मेरे खुदा को मानोगे, तो उसको बता देंगे तेरा खुदा और हमारे परमात्मा एक ही है, कोई अलग अलग नहीं, तो अत्याचार करना बंद कर दे। तो लालदास जी के अंदर तो एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो जगाने का एक उत्साह है कि हम अपनी सखी को जल्दी जल्दी जगाएं और जल्दी जल्दी करो। तो उनके अंदर उमंग बढ़ जाती है जब कुरान में वे अपनी परमधाम की साक्षी पाते। अब यहाँ पर जो ईमान की परीक्षा होनी थी, लालदास जी को तो खुशी हुई, अब गोवर्धन दास जी को भी खुशी हुई। लेकिन अब जब वहां से कुरान को पढ़कर लेकर चलते हैं सुरक्षा, तो गोवर्धन भाई के दिल में एक डर आ गया। डर कैसा आ गया? क्योंकि औरंगजेब के अत्याचारों को देख रहा था, भली बात है ना। और जिस कार्य के लिए भेजा था कि किसका ईमान है उसकी परीक्षा तो ले लूं, तो यहाँ गोवर्धन भाई के ईमान में थोड़ी सी कमी आ गई। क्योंकि आत्मबल जो कमजोर होता है ना, तो माया वहीं पर हावी होती है। जिसका आत्मबल मजबूत होता है ना, तो वहां माया हावी नहीं होती। लेकिन अभी यहाँ पर इनका आत्मबल कमजोर, हालांकि समर्पित है ये, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए हैं, ऐसे थोड़े ही आ गए। लेकिन यहाँ पर ये हर एक के साथ में घटना हमारी होती, हमारे पर भी हमारा भी विश्वास डगमगा जाता है। जब अगर हम कुरान की इसमें बातें करें तो सोचेंगे ये तो मुसलमानों का है, हम क्यों इसको माने, है ना। घर में कोई परेशानी आ गई तो कहेंगे अरे हमने सत्संग ले लिया, बाहर वाले बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमारे कहना इन्होंने सत्संग ले लिया, जब से घर का नाश हो गया देवी देवता सब छोड़, है ना। तो अपने मन में भी शंका आ जाती है, वहां पर माया हावी हो जाती है जिसका आत्मबल कमजोर।
तो ये गोवर्धन भाई ने तो देखो बहुत बड़ा तप कर रखा है। अब्बासी बंदर से चलकर फिर सूरत में आए, यहाँ पर सुंदर साथ का खर्च भी उठाया, घर बार बेच कर भी आ गए, और ये भी कह दिया था कि अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं सारी प्रॉपर्टी बेच कर आ जाऊंगा। और परिवार सहित लेकर आ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। इनका समर्पण कुछ कम नहीं है। लेकिन ये हमें दिखाने के लिए, हमारा दर्पण दिखाने के लिए श्री जी ने प्रसन्न किया है। हम अपने ईमान की पहचान कर कि अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का खुलासा होगा, तो हमारा विश्वास डगमगाता है या बरकरार। अब यहाँ पर जैसे ही गोवर्धन दास जी के अंदर थोड़ा सा डर आ गया कि भाई अगर कुरान के अंदर ये संकेत हमारे हैं परम धाम के, तो पक्का है। लालदास जी ने कह दिया कि अब तो उसको जगाना आसान है। वो कैसे करता है कि तेरा खुदा मेरा खुदा तेरा परमात्मा, वो तो एक ही है। अब गोवर्धन दास जी के अंदर थोड़ा सा डर आ गया कि अगर कुरान में उसके संकेत हैं तो अब तो जरूर मारे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी हम दोनों को ही भेजेंगे औरंगजेब के पास जो कुरान लेकर कि देख कुरान में लिखा हुआ है तो कैसे करना, और कहीं वो हमें मरवाना है। तो अब उसके अंदर जो डर आ गया है, तो जब यहाँ से चल देते कुरान पढ़कर, तो रास्ते में वो कहते हैं गोवर्धन दास लालदास जी कि ऐसा करना, ये बात ना तू श्री जी से मत बता। कि क्यों? लालदास जी के तो अंदर ईमान पक्का है कि क्यों भाई, कि ऐसा ना कुरान में लिखे तो हमारे संदेश है, लेकिन पता कि हर जगह तुझे और मुझे ही भेजते, और औरंगजेब तो इतना अत्याचारी है। तो अगर उन्हें पता लग गया कि इसमें कुरान में लिखा हुआ है हमारे संकेत है, तो तुझे और मुझे ही भेजेंगे ना, हमारी मौत जरूरी है, क्योंकि वो औरंगजेब जरूर मारे, उससे तो डर डर है, मौत से मार डालेगा वो। तेरे मेरे सिर पर गर्दन पर ही छुरी चलेगी। अब ये सुनकर भाई उसने सोचा कि भाई हो सकता है लालदास जी के अंदर भी दिमाग में कुछ आ जाए, लेकिन जिसका ईमान पक्का होता ना वो नहीं करता। तो लालदास जी कहते हैं अरे, तो ऐसे श्री जी जिनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुद विराजमान है, तो उनसे छल कपट करना चाह रहा है, उनसे झूठ बुलवाना चाह रहा है। क्या हो गया तेरे ईमान को? यही है तेरा ईमान? तो गोवर्धन दास जी कहते हैं तू मेरे ईमान पे कौन सी उंगली उठाने वाला है? क्योंकि बहस हो रही, बीच में कह रहे हैं कि रास्ते में क्या हुआ ना, बहस हुई। इस वास्ते झगड़ा भया, लाल बातें करे मिने जोश, टुक टुक होवे इन बात पर दुनिया थी फरामोश। इस वास्ते, तो रास्ते में चल रही है, झगड़ा हो रहा है। लालदास जी कह रहे हैं कि तेरा ईमान कच्चा है, लेकिन इधर गोवर्धन भट्ट जी भी कहते हैं कि तू मेरे ईमान पे क्यों उंगली उठा रहा, क्या मेरे ईमान कच्चा है? मैं ऐसे ही वहां से अपने अब्बासी बंदर से छोड़कर सब कुछ आ गए, लेकिन मैं तो भले की बात कह रहा हूँ, तू मान ले मेरी। फिर भी समझाता है। तो ये सुंदर साथ जी हमारे अंदर बहुत सी बात हम छिपाने लगते हैं। और ये देखे जिसके दिल में पता होता ना, क्या श्री जी को पता नहीं चलेगा अगर नहीं बताएंगे? उनको तो पहले ही पता है। एक ईमान पे विश्वास लेने के लिए ही तो, ईमान पक्का करवाने के लिए तो भेजा था, उनको तो पता है। तो अगर बड़े हंसी की बात होती है कि जिसके साथ हम जुड़े रहते हैं उसी से अगर दूसरे सुंदर साथ से ये बात उन्हें मत बताना, लेकिन वो बात वहां तक पहुंच जाती, क्योंकि आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है। लेकिन हम ये सोचते हैं, ये जीव सोचता है, मन सोचता है कि उसे पता नहीं, लेकिन उसको पता चल जाता है, भले ही वो शांत है। तो ऐसे श्री जी को यहाँ पर पता है, क्योंकि धामधनी विराजमान है उनके, वो क्या क्या नहीं जानते। अब दोनों का ईमान में अंतर पड़ गया, लालदास जी के गोवर्धन दास जी के। तो अब यहाँ पर कहते हैं सुंदर साथ जी, अब जब दोनों में बहसबाजी हो जाए तो दोनों आगे पीछे हो। जब लालदास जी तो कह ले उनके अंदर तो विश्वास है पक्का कि भाई तू जो मैं कह रहा है कि वे मरवा डालेंगे, वो जो सबकी रक्षा करने वाले वो तुझे मरवा डालेंगे, है ना? तुझे मरना जब डर लगता है तो तू छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़। मुझे तो जब कुरान में जो संकेत दिए हैं, जो श्री जी ने मुझे कहा है, अगर वे मुझे मरवाने के लिए भी भेजते हैं तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुझे मौत से डर लगता है तो तू धर्म जागने से हट जा। अब ऐसा कहकर वे आगे पीछे हो। क्यों लेते आगे पीछे? क्योंकि साथ साथ चलेंगे तो बहसबाजी ज्यादा बढ़ती है। तो अब इतनी बात जब गोवर्धन भाई देखते हैं, भाई लाल दास तो पक्का है, ये तो तेरी बात होती है। अब गोवर्धन भाई जल्दी 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 तेजी से चलते हैं। क्यों चलते हैं तेजी से? क्या? ताकि मैं श्री जी के पास जल्दी पहुंच जाऊं, अपनी बात रख सकूं, क्योंकि गड़बड़ तो हो गई बात। तो जब गड़बड़ हो गई बात यहाँ पर, तो अब यहाँ से चल देते सुंदर साथ। अब कहाँ आते हैं? वही लाल दरवाजे के पास हवेली पर। 5 बजे का समय हो गया।
श्री जी दूसरी मंजिल पर बैठे रहते, जो कह रहे हैं अटारी, ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री नाथ जी महाराज जी साक्षात रामनाथ जी के रूप में अटारी पर बैठे हुए हैं और संध्या काल का भोजन ले रहे हैं। गोवर्धन तहाँ पहुंच के कही सुनी चर्चा जो आज। अब गोवर्धन भाई झटपट 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 आकर तुरंत चढ़ चढ़ के श्री जी के पास आ गए, हाँफते 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 सारी बात बताने लगे कि श्री जी पता ना कुरान में तो अल्लाह ने बताया हमारी सारी बात है, रंग महल की भी बात है, अमृत सूरज की भी बात है, सात वनों की भी बात है, कल कल करके बहती हुई जमुना जी का बहुत सुंदर वर्णन है, और होज कौशल ताल का भी वर्णन है, ये तो सारा वर्णन है। और जब श्री जी अब जब कुरान में जब उसके हमारे संकेत हैं, तो अब तो औरंगजेब को हम बिल्कुल जगह, बताओ क्या हुक्म है, हम कभी औरंगजेब के पास नहीं करते। अब ये बात जब कर रहे थे, तो अब ये देखो लालदास जी थोड़े पीछे रह गए थे, क्यों? क्योंकि वो गहन चिंतन में उतर कि भाई सुंदर साथ के अंदर भी शंका है, पूर्ण विश्वास नहीं है इसका मतलब। तो जिसके जो वे विचार करते करते आ रहे हैं, उनका ध्यान तो फोकस है उस पर, तो उन्हें थोड़ी धीरे धीरे चलते लेट हो गई। लेकिन गोवर्धन भाई के अंदर की तुम भाग जल्दी श्री जी के पास चल, तो वो जल्दी आ गए। तो जैसे जैसे ही गोवर्धन भाई बात कर रहे थे श्री जी से, तो तुरंत वहां पर लालदास जी भी आ जाते हैं। अब जब वे बात सुनते हैं, आते सुने, अरे ये लाल गोवर्धन भाई बैठे हैं और बता रहे हैं कि कुरान में हमारे संकेत है, बताओ औरंगजेब को कब जगाना, हम कल ही कुरान लेकर जाए। जब जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, तो वे तो वो चक्के रह गए, फिर श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही क्या कहते हैं कि हे श्री जी, हे धनंजनी, आप जो जागने का कार्य कर रहे हैं ना, हमारे भरोसे मत करना, क्योंकि हमारा ईमान पक्का नहीं है। क्या कहते हैं कि हम इस चटाई पर बैठे रहते हैं, यानी अगर आपके सामने हम बैठे होते हैं, तो हमारा विचार कुछ और होता है, हमारी सोच कुछ और होती है, हमारे विश्वास कुछ और होता है। लेकिन जैसे हम इस चटाई पर से उठकर यानी आपसे दूर हो जाते हैं, तो हमारा ईमान पक्का नहीं होता, हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है, और हमारे विचार भी कुछ और ही हो जाते हैं। अब ये बात सूर्य जी सुनते हैं। अब इतने ही सुनकर अभी तो श्री जी को पूछना चाहिए था ना, भाई क्यों, क्या बात है, लालदास ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्या बात हुई, पूछना चाहिए था ना श्री जी को। लेकिन श्री जी के पूछने से पहले ही गोवर्धन भाई तुरंत उठकर कह देते हैं, हे लालदास, तू ये क्या कह रहा है, तू इस तरह से मेरी बेइज्जती करेगा, मेरे पे उंगली उठा रहा है। अब तुरंत उन्हें पता लगता है, भाई मैंने तो तेरा नाम नहीं लिया। लालदास जी कहते हैं, भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, बता मैंने तेरा नाम लिया है कि तू ही बोला बीच में। लेकिन जहां पर कहते हैं ना गहर होती है, वहां पर पानी बहता ही बहता है। तो उन्हें पता था कि तेरी कमी है, तो वो तुरंत आग बबूला हो गई, कह रहे हैं कि भाई तू भले ही मेरा नाम ना ले, लेकिन संकेत तो मेरी तरफ भी, अगर अब इस पर विचार करके देखे, तो अब गोवर्धन भाई को तो बोलना ही नहीं चाहिए, अगर उनकी गलती ना हो। लालदास जी और श्री जी बात कर रहे हैं, तो श्री जी को पूछना चाहिए था कि भाई लालदास जी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्या बात हुई। लेकिन श्री जी के पूछने से पहले ही वो बोल पड़े, क्योंकि जिसकी कमी होती है तो उसको उछल उछल कर पड़ता है वो, ताकि तेरी सत्यता सामने ना आए। मैं जोर जोर से बोलकर गुस्सा कर कर सत्य बात को दबा दूं, लेकिन सत्य बात दबती नहीं। तो अब लालदास जी कहते हैं, भाई मैं गोवर्धन भाई, मैं तुझे तो नहीं कह रहा ना, मैंने तेरा नाम तो नहीं लिया। तो अब गोवर्धन क्या कहते हैं, नाम न ले तो क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाता कि किससे बात कर रहा है, तू ही ज्यादा विश्वास है, तो श्री जी के सामने अपने आप को बताता कि मैं बहुत विश्वासी हूँ, और मेरा विश्वास कच्चा है, तू ये साबित करना चाह रहा है ना। अब लालदास जी कहते हैं, भाई मैंने तेरा नाम लिया कि तुझे कह रहा हूँ क्या। अब इस बात को जब दोनों में बहसबाजी हो जाती है, लेकिन श्री जी के सामने जाते तो नहीं बोल पाते गोवर्धन। अब श्री जी यहाँ पर जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, तो लालदास जी भी वास्तविकता बोल ही देते, जब गोवर्धन भाई चुप नहीं होते, कि अच्छा तू बता, तू रास्ते में आ रहा था तो क्या तूने कहा नहीं था कि ये बात जो कुरान में लिखी हुई, तो श्री जी से मत बताना, नहीं तो हम मरवा देंगे, औरंगजेब के पास हमें भेजेंगे। अब इतनी बात सुनते हुए तो चुप। अब तक तो सोच रहा था कि शायद लालदास ना बताए, लेकिन जब उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया, तो अब वो चुप, अब बोले भी क्या, श्री जी सामने बैठे हैं। अब यहाँ पर जब श्री जी ये बात सुनती है, बहुत बड़ा धक्का कि भाई अभी मैं जिन पर विश्वास करके चल रहा हूँ, अगर उन्हीं मेरे पे विश्वास नहीं है, वही मुझे कह रहे कि ये तो मरवा देगा औरंगजेब के पास भेज कर।
तो मैं जागनी का काम, इतना बड़ा जो काम है जागने का, मैं इन पर विश्वास करके कैसे सुन दूं। तो देखो सुंदर साथ जी, माया कितने हावी, इतना समर्पण, इतना विश्वास, घर बार छोड़ने के बाद भी वो कैसे गोवर्धन भाई पर हावी हो गई। ये है बल माया, जो चलते चलते पांव पकड़ ले, और ये भी किसी कारणवश। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब इतनी बात सुनते, तो कह रहे कि अटारी पर बैठे हैं श्री जी, 5 बजे का ही समय है, अब यहाँ पर बात चल रही है। अब जब बात चलते चलते यहाँ पर सुंदर साथ जी, श्री जी को इतना सुनकर के आ जाते हैं जोश आता है। क्या कह रहे थे यहाँ पर, दो बाता श्री राज देख के दिल में किया विचार, तीनों की अकल ऊपर मोहे कैसे हो एक बार। इनकी बात को सुनकर अब श्री जी ने सोचा, भाई मैं इनकी बातों को सुनकर इन पर एतबार कैसे करूं, कैसे इन पर मैं विश्वास करूं। तब यहाँ श्री जी के अंदर जोश आ जाता है। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ी हो जोर, आए जबराइले जोरा किया असरा फिरने की आसो। अब इतनी बात जब सुनी तो श्री जी को यहाँ पर जोश आ जाता है, उनके अंदर वो आवेश, पांचों शक्तियां प्रकट होने लगी। तो क्या कह रहे हैं, इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़िया जोर, जो उनके अंदर पांचों शक्तियां थी, उन पांचों शक्तियों का जोश बाहर झलकने लगा। कह रहे कि उनके मुखार बिंद के चारों तरफ वो नूर, वो जोश झलक, जो आभा मंडल जिसको बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर देखो सूक्ष्म रूप से तो कहेंगे कि भाई बाहर कैसे नजर आएगा, प्रकाश तो नहीं नजर आ रहा। अब यहाँ पर भी देखिए कि अगर किसी को क्रोध आ रहा है, यहाँ का क्रोध तामस, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है ना, और उसके अंदर से ऐसी रेंज निकलती रहती है, लेकिन वो हमें इन नेत्रों से नजर नहीं। प्रेम में होगा तो प्रेम की रेंज निकलेगी जो हमें इफेक्ट करती है। देखो अगर कोई ना भी बोले तो भी उसके इंस्पिरेशन से, उसके भाव से, उसके चेहरे से पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो रेंज अंदर की निकलती है। तो जब यहाँ की रेंज का तुम आभास कर सकते हो, तो ये तो पूर्ण परमात्मा की शक्ति की रेंज है। तो इसको आत्मा के चक्षुओं से देखा जा सकता है, जो स्वामी लालदास जी ने देखा और उसका ये वर्णन कर रहे हैं। यहाँ भी देखा जाए तो फोटो वगैरह में बना देते हैं चारों तरफ की हो रहा है आभा मंडल, तो वो इन नेत्रों से नजर नहीं आता, वो आत्मिक नेत्रों से ही नजर। तो जो स्वामी लालदास जी ने देखा वो वर्णन कर रही है कि यहाँ पर श्री जी के मुखारबिंद के चारों तरफ एक तेज नजर आने, उनके अंदर का वो जोश बाहर प्रकट हुआ, और उस जोश के अंदर असराफिल, जागृत बुद्धि भी, पांचों शक्तियां भी, परम धाम का वो नूर भी, सब कुछ था जो बाहर झलक। अब जब जोश आ जाता है तो वो जोश तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो क्या करता है, अलग अलग सुंदर साथ को अलग अलग शक्तियां प्रदान कर, और अब कह देते हैं कि बस अब आगे कुछ नहीं कर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा करके चल रहा था, तुम्हें ही भरोसा नहीं, तुम्हें ही विश्वास नहीं, तो जागने का कार्य अब कैसे करूं। अब जैसे कह देते हैं ना क्रोध में कि मुझे कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ। तो ये बड़ा दुखदाई होता है सुंदर साथी, जिस पर हम पूर्ण विश्वास करके चले, अगर वो ही धोखा दे, सामने कुछ और पीछे कुछ, तो उस पर कैसे विश्वास। मान लीजिए अगर हम ही सोचे कि भाई चलो कुछ है, हम मिलकर कुछ जागने का कार्य करते हैं, मिलकर हम कुछ अपना कोई कार्य करते हैं महाराज जी के लिए, अगर उसमें पता चले कि जो जिस पे विश्वास करे वो ही धोखा दे रहा है, उसे हमारे पे विश्वास नहीं है ना, तो कैसे करा जाएगा। वहां पर दिल, मान लीजिए छोटा सा ही उदाहरण दे, हमने सोचा कि चलो भाई हम थोड़ा सा अपने महाराज जी के उसमें भजन कीर्तन कर दे, है ना, सबको इनवाइट कर दे, और मीठी मीठी बात करके हाँ हाँ करो करो हम आएंगे, हम आएंगे, है ना, और टाइम पर नहीं आए, ना आए, ना किसी और को आने दिया, तो कितना दुख होता। तो आगे कहेंगे अरे हम करेंगे ही नहीं, उसका दोष किसको लगेगा, जो मीठी मीठी बातें बोलकर धोखा दे। तो ऐसे सुंदर साथ जी तो थोड़ा सा उदाहरण है, ये तो जागने का इतना बड़ा कार्य है। इसलिए हमें कभी भी ये जो शिक्षा मिल रही सुंदर साथ जी, जैसे गोवर्धन भाई के अंदर विश्वास, विश्वास पैदा हुआ,
अगर हमारे मन में भी आए ना तो सही पूछे, तो उसको निकाल देना चाहिए, हालांकि लाना ही चाहिए। जब पूर्ण समर्पण हो गया अपने श्री जी पर, तो हमें आगे बढ़ते रहे। लेकिन सुंदर साथ में भी प्रसंग बने तो कभी हमें झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए कि नहीं नहीं, हाँ वही बात होगी ना, जैसे यहाँ पर कह देते हैं, अरे भाई तू घबरा मत, जब तेरे पे मुसीबत पड़ेगी ना मैं तेरी साथ। लेकिन जैसे उस पर मुसीबत आई तो वो बात भी करनी बंद कर देता, कभी तुझे उसको हेल्प करनी पड़ जाए। तो ऐसा नहीं करना, झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए, झूठा वादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री जी, मोहो आगे बिजलिया के चमकत लहरा दे, तब श्री राज के मुख से ये बाता पुकार कही। अब श्री जी के मुखार बिंद के आगे ऐसे लग रहा था जैसे कि बिजली चमक रही है। तो क्रोध एक अंदर से ऊपर का वो आवेश, उसी का जोश था, बाहर का तमोगुण का क्रोध नहीं है ये जोश और आवेश का कार्य। तब उन्होंने पुकारते हुए क्या भविष्यवाणी कर, क्या कह दिया, कारखाना कागज का ये सौंपिया लालदास, उदयपुर को जावई मुकुंद मोमिन खास। अब स्वामी लालदास जी को कह दिया, हे लालदास जी, मैं तुझे ये इनको जो ग्रंथ धर्म ग्रंथ है इनका सारा साहित्य की जिम्मेदारी तुझे दे, ये तुझे खोलना। अब ध्यान देना सुंदर साहब, इसीलिए तो स्वामी लालदास जी को महामती की उपाधि देकर उनका समर्पण, उनका विश्वास और उनके ज्ञान को देखकर, क्योंकि पहले भी ज्ञानी थे, तो इनको ज्ञान को देखकर ही तो बीतक साहिब इनसे लिखा है, क्योंकि इनमें सारी साक्ष्यां देनी थी ना, सारे पंथों की, संप्रदायों की, सबकी देनी थी, और अपने भी जो ग्रंथों में लिखे हुए, तो इसलिए सारे ग्रंथों का सार जो बीतक साहिब में लिखना था, इसलिए लालदास जी को सौंपा। तो यहाँ पर कह दिया कारखाना कागज, यानी धर्म ग्रंथों में जितनी भी साक्ष्यां लिखी हुई है, जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उन सब की चाबी, उन सब का ज्ञान खजाना मैं तुझे सौंप। और उनका क्या कह देते सुंदर साथ जी, भीम भाई उदयपुर को जावे भीम मुकुंद मोमिन खास। अब कह दिया भीम भाई को जागृत बुद्धि दे दी, और मुकुंद दास जी को कह दिया कि भाई तेरे से तारतम वाणी जो वाणी प्रकट हो रही है इसके गूढ़ रहस्य खुलेंगे। दोनों को हुक्म दिया कि जागृत बुद्धि से, भीम भाई को जागृत बुद्धि दे दी, मुकुंद दास को तारतम वाणी के रहस्य खोलने का हुक्म दे दिया, और कह दिया कि तुम दोनों कहाँ जाओ, उदयपुर में जाओ और वहां पर जागने का कार्य शुरू। अब आगे क्या कह रहे हैं, गोवर्धन भट्ट को कहिया सूरत जाओ तुम, अनुप सैर हम जात है हुआ हुकुम। अब गोवर्धन भट्ट को कह दिया, भाई गोवर्धन भट्ट तो सूरत में जा, वहां जा और आराम से वहां का काम है ना। अब क्या है, अनुप शहर हम जाते हैं एक बार, और अब हम कहा जाते हैं, अनुप शहर जाते हैं, जहां हम उन्हें बूढ़े को बच्चों को और उनको छोड़कर रहते महीने। अब हम अनुप शहर को जाते हैं, और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, कागज लाल दास को मुकुंद दास तारकम। जो शेख बदल थे उनको हुक्म दिया कि तुझे हुक्म का, यानी जोश की शक्ति दे रही हैं कि तेरी जो भी इच्छा होगी वो कार्य संपूर्ण होगी जिस राह पर तुम चलो। तो उनको क्या दे दिया, जोश में शेख बदल को हुक्म की शक्ति, ठीक है, शेख बदल को हुक्म, ध्यान देना सुंदर साहब। भाग्य सारी उलझन कोई ना रही हो काम, प्रहत को उठ के चले अनूप शहर के ठाम। अब यहाँ से क्या कह रहे हैं कि अब तो सारी उलझन ही समाप्त, भाई सबको काम दे दिया, अब अपने जाओ, जागने का कार्य जो हो लिया बस, आगे कुछ स्थगित कर दो भी। मानव शहर में जा रहा हूँ तुम्हें अलग अलग दे दिया, जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ, क्योंकि ऐसे विश्वास हाथ से जागनी नहीं, इतना बड़ा कार्य और तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो कैसे। ऐसे यहाँ पर अपनी अपनी शक्ति दे देते हैं सबको, और श्री जी स्वयं बैलगाड़ी पर बैठकर कहाँ चल देते हैं, अनूप शहर की। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अनूप शहर जाते समय श्री जी के साथ में क्या घटना घटती है, कह रहे कि आषाढ़ का महीना होता है, और देखो जोश भी है, एक अंदर से जोश आया। अब यहाँ देखे श्री जी की अगर उम्र भी देखिए सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1675 में हुआ था श्री जी का जन्म, 1675 में,
और अब चल रहा है विक्रम संवत 1735। तो क्योंकि 1735 में अभी तो 4 महीने रहकर दिल्ली आए हैं ना, तो अब यहाँ पर साल तो वही चल रहा है। तो अब देखिए तो 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है शरीर शरीर की। उनके 60 वर्ष की उम्र हो चुकी, और ऊपर से वो आवेश भी, कह रही कि ऐसे जैसे बिजलियां चमकने लगती। तो ऐसे ही थोड़े किसी जो उसको, यहाँ देखो क्रोध में भी कहते हैं कि कितना ब्लड यहाँ पर फूक जाता है, तो बाद में क्रोध करने के बाद में एक वीकनेस सी महसूस कि पता नहीं तूने कितना काम कर, हार्ट बीट भी बढ़ जाती। तो ये तो यहाँ का क्रोध है। अब जो परम धाम का जोश आएगा, तो उस जोश को थामने के लिए भी तो शरीर का में वजूद चाहिए ना। जो महाराज जी खुद कह रहे हैं कि जो सुंदर साथ पर जो अंदर का आवेश आता है, तो उसको आवेश और जोश देने से पहले बल प्रदान किया है ना, कि जाको लेत है महर में ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्रिया मेहर की रूह मेहर फुकत माहिर। पहले तन को वो वजूद बनाया जाते हैं, उन गुण अंग इंद्रियों में वो पावर दी जाती है, तब उसके अंदर रूह को डाला जाता है। रूह के ऊपर वो आवेश जब उतरता है, तो शरीर में भी बहुत बल चाहिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर एक तो अब कह रहे आषाढ़ का महीना बरसात का मौसम है ना। और दूसरा क्या कह रहे, 60 वर्ष की उम्र भी हो चुकी है, और अंदर से वो आवेश। तो ऐसी कई क्रियाएं होने के कारण जब अब श्री जी यहाँ पर यात्रा करते हैं, और यात्रा करके क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ का बरखत धारा अखंड, कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्खिन। अब सारी रात तो बीत गई जो उसके अंदर, शाम के टाइम था, सबको अलग अलग हुक्म दे दिया। अब पूरी रात कैसे बीती, ये विचार, पूरी रात कैसे चिंता में बीती होगी। गोवर्धन भाई तो अपने आप को बड़े धिक्कार रहे होंगे कि ऐसा तेरे विश्वास क्यों डगमगा, इतना बड़ा कारण। लेकिन ये जो जोश आना था, किसी का बिना कारण कछु कारण ना हो, किसी कारण के पीछे कुछ कार्य जरूर होता है ना, कुछ कार्य होना होता है। तो यहाँ जोश आवेश आएगा, तो अब सनंद की वाणी उतरेगी, जो औरंगजेब को जगाने के लिए बहुत लाभकारी। तो कुछ कारण बनता है किसी कार्य की। तो पूरी रात ऐसे ही व्यतीत हो जाती है, और प्रातः काल जब आषाढ़ का महीना होता है, मूसलाधार बारिश पड़ रही होती है, तो श्री जी किस पर बैठते हैं, ऊंट गाड़ी। ऊंट जुड़ा होता है, उसके पीछे गाड़ी, उसमें श्री जी बैठकर अनूप शहर को चलते।